नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस हिस्ट्री टॉक में। चलिए आज बात करने वाले हैं अपन जो अपना पाठ चल रहा था काव्य खंड का हरिवंश राय बच्चन जी वाला। उसमें अपन ने आत्म परिचय की बात कर ली थी। आत्म परिचय जो कविता है उसकी बात अपनी हो चुकी थी। उसके बाद में अपना जो दूसरा जो है एक इसी के अंतर्गत आता है वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये एक गीत है हरिवंश राय बच्चन जी का। इसमें जो है ये बताया गया है कि जीवन जो है वो क्या है कि उसमें अपने को एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य पर अपने को जो है वो आगे से आगे हमेशा बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर यही बात अपन करने वाले हैं कि रास्ते पर, इस जीवन रूपी रास्ते पर जब अपन चलेंगे तो यहाँ पर जो है अपने जीवन का जो अंत है वो बहुत निकट समझना है अपने को। और उस निकट आती जो रात है, यहाँ पे रात को बताया है, यहाँ पर जो है मृत्यु बताया है कि मृत्यु जैसे जैसे निकट आती है अपने को मानना है कि मृत्यु निकट ही है अपने, और उसके हिसाब से अपने को जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त अपने को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर देखें, हो जाए न पथ, पथ यानी होता है रास्ता, पथ यानी क्या होता है रास्ता, रात कहीं। तो कवि कह रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। पथ जीवन रूपी रास्ता बताया है और रात यहाँ पर किसका प्रतीक है? रात यहाँ पर मृत्यु का प्रतीक है। मंजिल भी तो है, मंजिल यहाँ पर जो है वो लक्ष्य की बात की गई है, अपना जो उद्देश्य है, अपना जो लक्ष्य है जीवन का उसकी बात की गई है। भी तो है दूर नहीं, भाई जब मेहनत करेंगे, कड़ा परिश्रम करेंगे तो अपनी जो मंजिल है वो भी दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी, दिन का पंथी यहाँ पर मनुष्य का जो आलस्य से ग्रसित जो मनुष्य है उसकी बात यहाँ पर की गई है कि दिन का थका हारा जो मनुष्य है उसकी बात की गई है। जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो यहाँ पर जीवन जो है, समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता है। उसी के संदर्भ में अपन इसकी बात करेंगे कि हो जाए न पथ पे रात कहीं। तो यहाँ पर देखो नीचे जो है वो चिड़िया की बात की गई है ना। तो ऊपर जो है वो मनुष्य की बात और चिड़िया की, दोनों की अपन साथ में कर लेते हैं। देखें, हो जाए न पथ में रात कहीं, तो कभी कह रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अर्थात जैसा जीवन अपना धीरे धीरे चल रहा है उसमें ही कहीं अपने जीवन का अंतिम पड़ाव न आ जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, अपना जो लक्ष्य है, अपन ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो भी दूर नहीं है, क्योंकि अपन जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से अपन परिश्रम कर रहे हैं, अपना लक्ष्य भी दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोचकर जो मनुष्य है, दिन का थका हारा जो मनुष्य है वो जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि उसको पता है कि धीरे धीरे जो है वो मृत्यु निकट आ रही है। ये पता ही होगा आपको कि मृत्यु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाएगा, मृत्यु का जो समय है वो बिल्कुल घटता जाता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर यही बात की गई है, दिन का थका हारा मांदा जो व्यक्ति है, आलस्य से ग्रसित जो व्यक्ति है, वो ये सोचकर जल्दी जल्दी चलता है कि अब मृत्यु निकट आने वाली है, शायद अपने को अपना लक्ष्य मिले या न मिले। इसी आशा में वो क्या करता है, बहुत तेज गति से, बहुत मेहनत परिश्रम के साथ में वो कार्य करता है। चलिए आगे देखिए, नंबर 2 है बच्चे प्रत्याशा। प्रत्याशा होती है प्रतीक्षा में होंगे। नीड़ू, नीड़ होते हैं घोंसले से झांक रहे, झांकना रहे होंगे। यह ध्यान परों, पर यानी पंख होते हैं चिड़ियों के, चिड़िया। चंचलता यानी होता है चपलता, चंचलता यानी उत्सुकता, चंचलता यानी क्या होता है उत्सुकता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर देखो एक चिड़िया की बात की गई है, वो क्या है देखें कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। कि देखो चिड़िया जो है वो दिन में जो है वो अपने कामकाज से जो है वो निपट कर अपने घर जाती है, अपने कामकाज को निपटा कर वो घर जाती है। तो क्या कहती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे जो है वो आशा में होंगे, नीड़ू से झांक रहे होंगे। नीड़ू यानी जो घोंसले हैं उनमें से उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो उनकी तरफ झांक रहे होंगे, उनकी तरफ देख रहे होंगे, उनकी आशा कर रहे होंगे, उनके इंतजार में वो बैठे हुए होंगे। यह ध्यान परों में, पर यानी होते हैं पंख चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। तो ये जो ध्यान है, चिड़िया को जैसे ही ध्यान आता है कि अपने बच्चे जो है वो घर में उनका इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे, यही जो चंचलता है, यही उनकी जो उत्सुकता है उनके पैरों में एक नई जान डाल देती है, एक नई जान उनके पैरों में आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अपना तीसरा जो है कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मुझसे, विकल होता है व्याकुल, विकल क्या होता है व्याकुल। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए इस संसार में व्याकुल कौन हो सकता है, यानी मेरा
कोई भी जो है मिलने के लिए मुझसे व्याकुल नहीं है, मैं हूँ। यहाँ पर मैं, हम इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका अगर प्रयोग होता है तो वो आत्मकथात्मक शैली होती है। कौन सी शैली होती है भाई? आत्मकथात्मक शैली। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है लास्ट वाला, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है मैं की आवर्ती हो रही है, तो अनुप्रास में भी देखो प्रश्न अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो मैं हूँ किसके हित चंचल, तो ये देखो चंचलता, भाई मैं किसकी भलाई के लिए, देखो चिड़िया जो थी वो अपने बच्चों की भलाई के लिए क्या कर रही थी, अपने पैरों में चंचलता ला रही थी, अपने पैरों को बहुत तेज गति से वो हिला रही थी ताकि वो जल्दी से घर पहुंच जाए। लेकिन कवि यहाँ पर कह रहा है कि मेरा तो ऐसा कोई है भी नहीं जिसके लिए, जिसकी भलाई के लिए मैं अपने में चंचलता पैदा करूँ, अपने में उत्सुकता पैदा करूँ, साहस पैदा करूँ। ठीक है, यह प्रश्न शिथिल, शिथिल यानी होता है कमजोर, शिथिल यानी क्या होता है? कमजोर। कर्ता पद, पद यानी होता है पैर, भरता उर यानी होता है हृदय, विहलता यानी व्याकुलता। तो देखो कवि कह रहा है कि जैसे ही ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि मेरा तो इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मैं किसी की भलाई, मैं किसकी भलाई के लिए मैं जो है जल्दी जल्दी चलूँ, जल्दी जल्दी मेहनत करूँ, तो ये जब मन में बात उनके आती है तो क्या होता है, देखो शिथिलता कर्ता पद, तो उनके पैर जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। भरता उर में विहलता, और उनका जो हृदय है वो व्याकुल हो जाता है, दुख से भर जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार जो है कवि कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात मृत्यु का जो समय है वो धीरे धीरे निकट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये मैंने जो बताया है आज आपके समझ में आया होगा। 3 पद मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं, तीनों में से आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक बार इसको वीडियो को रिवाइज़ करके ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए समझने लायक कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ इसका सीधा सा अर्थ आपको याद होना चाहिए। इस साल जो है मेरे ख्याल से सहप्रसंग व्याख्याएँ जो है वो आपके नहीं पूछी जाएंगी। जैसे ही मॉडल पेपर आता है उसके हिसाब से अपन उस हिसाब से भी तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। आगे भी इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।